वो लड़की जो बचपन से लड़की नहीं थी, लेकिन इसके अंदर भावनाएं लड़कियों वाली थी। इसके पिता ने अपना गुस्सा निकालने के लिए इसे बचपन में छक्का कहा। अपनी फेमिनिटी को लेकर स्कूल और क्लास में इनके साथ बहुत कुछ होता था। इन्हें बुली किया जाता था, छक्का कहा जाता था। यहाँ तक कि जब ये 7th क्लास में थी तब एक लड़के ने इनके साथ जबरदस्ती तक की, वो भी सिर्फ ये चेक करने के लिए कि इसकी हरकतें ही सिर्फ लड़कियों जैसी है या फिर शरीर भी है। कॉलेज में जाने से पहले तक ये इस तरह की कई सारी प्रताड़नाओं का सामना कर चुकी थी। जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है 23 साल की मीरा सिंघानिया रेहानी। कोलकाता में जन्मी मीरा सिंघानिया रेहानी पैदा तो लड़के के रूप में हुई थी, मगर वो अंदर से एक लड़का नहीं थी। उनके अंदर एक लड़की की भावनाएं थी और काफी समय तक ये नहीं समझ पाई कि वो सिर्फ पैदा हुई हैं लड़के के रूप में, असल में वो एक लड़की है। मीरा सिंघानिया रेहानी बताती हैं कि उन्होंने कई बार अपने आप को झंझोड़ा है, कोसा है कि क्यों वो ऐसी हैं, क्यों उनके अंदर लड़कों जैसी फीलिंग्स नहीं है। 18 साल तक मीरा सिंघानिया रेहानी ने अपना जीवन एक नर्क के तौर पर काटा है। अब तक वो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर काफी कंफ्यूज थी, मगर अपनी लाइफ के 18 साल काटने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो एक लड़की है। अब तक वो एक झूठी जिंदगी जी रही थी। 12th करने के बाद मीरा सिंघानिया रेहानी BBA करने के लिए बैंगलोर गई, जहां जाकर उन्हें अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और यहाँ पर उनका एक बॉयफ्रेंड भी बना। मीरा सिंघानिया रेहानी को अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ रहा था, मगर वो अभी भी अपने अंदर की असल फीलिंग को दबाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बैंगलोर में कहीं ना कहीं उनको बुली किया जा रहा था। जिसके बाद मीरा सिंघानिया रेहानी ने बैंगलोर को छोड़ने का मन बना लिया। अब वो BBA नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपना BBA ड्रॉप किया और उसके बाद वो दिल्ली चली आई। यहाँ पर उन्होंने अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और सोशियोलॉजी में BA ऑनर्स किया। BA ऑनर्स करने के दौरान मीरा सिंघानिया रेहानी के दोस्त बने, जो सिर्फ दोस्त ही नहीं थे बल्कि अब तक के उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम थे। मीरा सिंघानिया रेहानी के इन दोस्तों ने उन्हें समझा, वो जैसी हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया। उनके दोस्तों ने उनकी फेमिनिटी को लेकर उन्हें कभी जज नहीं किया, यहाँ तक कि उन्हें इतना कंफर्टेबल फील कराया कि मीरा अपनी फेमिनिटी को एंजॉय करने लगी। अब मीरा धीरे धीरे लड़कियों की तरह सजने लगी थी। कभी वो आईलाइनर लगाती, कभी काजल लगाती, कभी पियर्सिंग करवाती, कभी टैटूज बनवाती, तो कभी कुर्ती और स्कर्ट्स पहनकर बाहर घूमने जाती। ऐसा करने में मीरा को अब अच्छा लगने लगा था। अब उन्हें अपने दोस्तों के सपोर्ट से अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था और यही वो वक्त था जब उन्हें रियलाइज हुआ कि असल में वो एक लड़का नहीं बल्कि लड़के के शरीर में एक लड़की है। अब समाज के सभी ताने उन्हें फिर से याद आ रहे थे और जो ताने पड़ भी रहे थे वो तो थे ही। उन्होंने समाज के इन तानों को अपनी शक्ति बनाई और एक नई जिंदगी की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया, जो था ट्रांस वुमेन बनने का डिसीजन लेना। सबसे पहले मीरा सिंघानिया रेहानी ने अपने चेहरे का लेजर ट्रीटमेंट कराया, जिसके बाद उनकी दाढ़ी चली गई। फिर उन्होंने अपने घर वालों को समझाया कि वो एक औरत है तो उन्हें अपने शरीर में बदलाव करने की जरूरत है। एक जॉइंट फैमिली होने के कारण ये काफी मुश्किल था परिवार वालों को समझाना कि उनके घर का बेटा बेटी बनने जा रहा है। खूब झगड़े हुए, मगर काफी मुश्किलों के बाद इन्होंने लीगली अपना नाम और जेंडर चेंज किया और बन गई मीरा सिंघानिया रेहानी। इस दौरान मीरा ने कोर्ट कचहरी, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन सब ऑफिस में जाकर ये सब काम करवाया। इसके बाद मीरा ने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराई और फिर 25 जून 2020 को मीरा ने एक औरत बनने के लिए सर्जरी कराई। मीरा बताती हैं कि अब तक तो सिर्फ लोगों के ताने गालियां सुनने को मिलते थे, लेकिन जो सर्जरी मीरा ने कराई थी उसका पेन और उस सर्जरी से रिकवर करना एक अलग ही ट्रॉमा था। इनकी बॉडी में इतने ज्यादा स्टिचेस थे कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी और इसी दौरान उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उनकी जिंदगी ही बदल डाली। ये इंसिडेंट था जब उनके इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज था भीमा ज्वेलरी की तरफ से एक एड शूट का, जिसके बाद मीरा ने इस एड फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट हो गई। इस 1 मिनट 40 सेकंड के एड में एक दाढ़ी मूंछ वाले लड़के के खूबसूरत दुल्हन बनने तक के सफर को दिखाया गया है, जिसमें उसके जीवन के प्रत्येक मील के पत्थर को परिवार द्वारा उपहार में दिए गए सोने के आभूषणों के माध्यम से दिखाया गया है। ये एड इतना ज्यादा इमोशनल था कि इसे लोगों ने खूब पसंद किया, जिसके बाद मीरा सिंघानिया रेहानी बनी द फेमस ट्रांसजेंडर मॉडल मीरा सिंघानिया रेहानी। मीरा सिंघानिया रेहानी बताती हैं कि इस एड के लिए वो गोवा गई थी, जिसकी शूटिंग के लिए 2-3 दिन लगे थे।
ये 2 से 3 दिन उनकी लाइफ के सबसे हसीन पल थे, क्योंकि इस एड फिल्म की टीम ने उन्हें किसी प्रिंसेस से कम महसूस नहीं होने दिया। और इस एड के बाद तो मीरा सिंघानिया रिहानी को पूरे देश में जाना जाने लगा। तो ये थी कहानी एक लड़के से मीरा सिंघानिया रिहानी बनने तक की, जिसमें 18 साल के हार्डकोर स्ट्रगल के बाद था एक हसीन पल, जिसको जीने में मीरा सिंघानिया रिहानी को मजा आ रहा था।